चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानवघातिनी। यानी जिनके हाथ में चंद्रहास नामक उज्जवल खड्ग सुशोभित है, जिनका वाहन श्रेष्ठ सिंह है, वे दानवों का संहार करने वाली देवी कात्यायनी हमें शुभ फल प्रदान करें। आज है चैत्र नवरात्रि का छठा दिन, यानी कि माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करने का विशेष अवसर। चैत्र नवरात्रि के आज षष्ठम दिवस पर हम श्रवण करेंगे माँ कात्यायनी से जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का। अब जरा कल्पना कीजिए, एक ऋषि हैं जो युगों से तपस्या कर रहे हैं। उनके पास ना तो कोई राज्य है, ना कोई आश्रम, ना कोई सेना है, ना अस्त्र शस्त्र। सिर्फ अपने छोटे से रहने के स्थान पर, उनके छोटे से आश्रम में उनके अंदर एक असाधारण इच्छा प्रकट होती है और वे ऋषि चाहते हैं कि स्वयं आदि शक्ति उनकी पुत्री बनकर उनके द्वार पर आए। और वामन पुराण में वर्णन आता है कि महर्षि कात्यायन की इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए देवी कात्यायनी प्रकट होती हैं। जब तीनों लोकों पर असुरों का अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गया था, जब देवताओं का क्रोध एक महाशक्ति बनकर उभरा, तो वो शक्ति सीधे उस ऋषि के आश्रम में प्रकट हुई, क्योंकि भक्त की प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाती। और इसी प्रकार माँ कात्यायनी प्रकट हुई। तो चलिए आज चैत्र नवरात्रि के छठे दिन हम श्रवण करते हैं माँ कात्यायनी से जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का। आइए आज की चैत्र नवरात्रि कथा आरंभ करते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा और आराधना करने से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, कर्म और मोक्ष इन चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। रोग, शोक, संताप और भय का नाश होता है। अगर निष्ठा पूर्वक भक्ति से संपूर्ण शरणागति के साथ माँ कात्यायनी की पूजा की जाए और व्रत रखा जाए, तो पूर्व जन्म के साथ साथ भविष्य के भी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी कात्यायनी का रूप अत्यंत अद्भुत है। उनका वर्ण सुवर्ण और तेजस्वी है। वे सिंह पर सवार रहती हैं। माँ कात्यायनी के 4 हाथ हैं। उनके बाएं हाथ में चंद्रहास नामक तलवार और दूसरे हाथ में कमल है। दाहिने हाथ वरद मुद्रा में है और अभय मुद्रा में भी। माँ कात्यायनी के माथे पर अर्ध चंद्र है। माँ आद्या शक्ति माँ भगवती ने कात्यायन महर्षि की पुत्री रूप में धरा पर जन्म लिया था। ऋषि कात्यायन ने घोर तपस्या करके माँ भगवती को प्रसन्न किया था और उनकी इच्छा भी ये थी कि माँ भगवती उनके घर पर पुत्री रूप में जन्म ले। इसलिए महर्षि की इच्छा और तपस्या के कारण माँ भगवती ने महर्षि को अपने भगवती रूप के दर्शन दिए और कुछ समय बाद वे उनके घर पर पुत्री रूप में जन्म लेती हैं और वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होती हैं। कात्यायनी देवी को निर्भीकता और साहस की देवी माना जाता है। कात्यायनी देवी का नाम कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण कात्यायनी पड़ा है। इसलिए माँ दुर्गा के छठे स्वरूप में नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा संपूर्ण विधि और विधान के साथ की जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के इस कात्यायनी स्वरूप का विधि पूर्वक पूजन कैसे करना चाहिए। तो देखिए, नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा के लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके गंगा जल या गौमूत्र से अपने घर और मंदिर को स्वच्छ करना चाहिए। उसके बाद देवी कात्यायनी की पूजा का संकल्प लेते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। जो स्थापित किया हुआ कलश है उसकी अबील, गुलाल, पुष्प, अक्षत और सुगंधित फूल तथा द्रव्यों द्वारा पूजा करनी चाहिए और माँ दुर्गा के इस कात्यायनी स्वरूप का मन ही मन ध्यान करते हुए माँ दुर्गा की मूर्ति अथवा प्रतिमा को अक्षत, रोली, सिंदूर, पीले पुष्प और भोग अर्पित करने चाहिए। माँ की आरती, स्तुति और मंत्रों का जप करना चाहिए। कात्यायनी देवी को पीले पुष्प, हल्दी का तिलक और भोग अर्पित किया जाता है। उनके भोग में शहद और मूंग दाल के हलवे का भोग लगाया जाता है। पूजा करते समय उनके नाम का मंत्र का जाप इस प्रकार है: ओम देवी कात्यायन्यै नमः। इस प्रकार पूजा विधि करने के बाद देवी को प्रसन्न किया जा सकता है। तो चलिए अब हम देवी कात्यायनी से जुड़ी एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। तो इस पौराणिक कथा के अनुसार कत नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि हुए। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए और उन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पर पुत्री के रूप में जन्म ले। इसलिए महर्षि कात्यायन ने घोर तपस्या की। उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए
देवी भगवती को अपने समक्ष देखकर महर्षि कात्यायन ने उनसे प्रार्थना की कि हे देवी जगदम्बे, मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि आप मेरे घर में पुत्री रूप में जन्म लें और मैं आपकी सेवा कर पाऊँ। उनकी इस इच्छा को देखकर देवी माँ ने उन्हें कहा तथास्तु। और इस प्रकार देवी का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में हुआ। उनकी पुत्री होने के कारण ही इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। जब देवी का जन्म हुआ था तो उस समय महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार अत्यंत बढ़ गया था। असुरों ने धरती के साथ साथ स्वर्ग में भी सभी देवताओं को पराजित करके उन्हें अत्यंत कष्ट प्रदान किया था। त्रिदेवों के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी ने ऋषि कात्यायन के घर पर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने माँ का पूजन 3 दिन तक किया और दशमी तिथि के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया। इतना ही नहीं, शुंभ और निशुंभ ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और 9 ग्रहों को बंधक बना लिया था। सभी असुरों ने अग्निदेव और वायुदेव का बल भी अपने अधीन कर लिया था। सभी देवताओं को अपमानित और पराजित करके असुरों ने निकाल दिया था। तब सभी देवता देवी की शरण में आए और उनसे प्रार्थना की कि वो उन्हें असुरों के अत्याचार से मुक्ति प्रदान करे। तब माँ ने सभी असुरों का वध करके देवताओं को अपना अधिकार वापस दिलाया था। इस प्रकार महिषासुर का वध करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा ने ये स्वरूप में राक्षसों का विनाश करके ऋषियों की रक्षा की थी। देवी कात्यायनी ऋषि कात्यायन की तपस्या के फल स्वरूप उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी और इसी रूप में उन्होंने महिषासुर का वध किया था। वास्तव में ये सारे असुर उस समय में ही नहीं बल्कि आज के कलयुग में भी उपस्थित हैं, क्योंकि असुर मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियों को भी कहा गया है। मनुष्य के अंदर हिंसा या पाप वृत्ति समाप्त होने पर वो अंतःकरण से शुद्ध हो सकता है और फिर भगवती देवी की कृपा का पात्र बनता है और मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी के स्वरूप का ध्यान पूजन करने से व्यक्ति के भीतर चल रही नकारात्मकता का नाश होकर सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। जो व्यक्ति माँ के चरण कमल से अपना ध्यान स्थित करता है उसे सरलता से दिव्य पद की प्राप्ति होती है। जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर वो परम पद का अधिकारी बन सकता है। माँ स्वयं नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली देवी है। इनका ये स्वरूप अत्यंत भव्य, सुंदर और दिव्य है, जिनके स्मरण मात्र से जन्मों जन्म के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये थी नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की संपूर्ण कथा और पूजा विधि। इस कथा को आज हम यहीं पर विराम देंगे और हम आपसे मिलेंगे कल नवरात्रि के 7वें दिन की कथा के साथ। और इस कथा को सुनने के लिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर दीजिए और अपने मित्रों को भी भेज दीजिए। तो आइए नवरात्रि के इस शुभ और मंगलकारी दिनों में अब हम श्रवण करते हैं महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के हिंदी अनुवाद का, जिसका श्रवण करने मात्र से देवी दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है और उसे शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा सुना जाता है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में इस महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करना या उसका श्रवण करना ये और भी अधिक फलदायी और पुण्यदायी बताया गया है। तो आइए श्रवण करते हैं महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के अनुवाद का। हे पर्वतराज हिमालय की कन्या, पृथ्वी को आनंदित करने वाले, संसार को हर्षित रखने वाली, नंदीगण से नमस्कार की जाने वाली, गिरिश्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न रखने वाली, इंद्र से नमस्कृत होने वाली, भगवान शिव की भार्या के रूप में प्रतिष्ठित, विशाल कुटुंब वाली और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। देवराज इंद्र को समृद्धशाली बनाने वाली, दुर्धर तथा दुर्मुख नामक दैत्यों का विनाश करने वाली, सर्वदा हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पालन पोषण करने वाली, भगवान शिव को संतुष्ट रखने वाली, पाप को दूर करने वाली, घोर गर्जन करने वाली, दैत्यों पर भीषण कोप बरसाने वाली, मदांधों के मद का हरण करने वाली, सदाचार से रहित मुनिजनों पर क्रोध करने वाली और समुद्र की कन्या महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे जगत की माता स्वरूपिणी
कदम्ब वृक्ष के वन में प्रेम पूर्वक निवास करने वाली, सदा संतुष्ट रहने वाली, हास परिहास में सदा रत रहने वाली, पर्वतों में श्रेष्ठ ऊंचे हिमालय की चोटी पर अपने भवन में विराजमान रहने वाली, मधु से भी अधिक मधुर स्वभाव वाली, मधु कैटभ का संहार करने वाली, महिष को विदीर्ण कर डालने वाली और रास क्रीड़ा में मग्न होने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। गजाधिपति के बिना सुंड के धड़ को काट काट कर सैकड़ों टुकड़े कर देने वाली, सेनाधिपति चंडमुंड नामक दैत्यों को अपने भुज दंड से मार मार कर विदीर्ण कर देने वाली, शत्रुओं के हाथियों के गंड स्थल को भग्न करने में उत्कट पराक्रम से संपन्न कुशल सिंह पर आरूढ़ होने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। रणभूमि में मदोन्मत्त शत्रुओं के वध से बढ़ी हुई अदम्य और पूर्ण शक्ति धारण करने वाली, चातुर्यपूर्ण विचार वाले लोगों में श्रेष्ठ और गंभीर कल्पना वाले प्रथमाधिपति भगवान शंकर को दूत बनाने वाली, दूषित कामनाओं तथा कुत्सित विचारों वाले दुर्बुद्धि दानवों के दूतों से न जानी जा सकने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की स्त्रियों के वीर पतियों को अभय प्रदान करने वाले, हाथ से शोभा पाने वाली, तीनों लोकों को पीड़ित करने वाले दैत्य शत्रुओं के मस्तक पर प्रहार करने योग्य तेजोमय त्रिशूल हाथ में धारण करने वाली और देवताओं की दुंदुभी से निकलने वाली दुम दुम ध्वनि से समस्त दिशाओं को बार बार गूंजित करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। अपने हुंकार मात्र से धूम्र लोचन और धूम्र आदि सैकड़ों असुरों को भस्म कर डालने वाली, युद्ध भूमि में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए अन्य रक्त बीज समूहों का रक्त पी जाने वाली और शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों के महायुद्ध से तृप्त किए गए मंगलकारी शिव के भूत पिशाचों के प्रति अनुराग रखने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। समर भूमि में धनुष धारण कर अपने शरीर को केवल हिलाने मात्र से शत्रु दल को कंपित कर देने वाली, स्वर्ण के समान पीले रंग के तीर और तरकश से सुसज्जित भीषण योद्धाओं के सिर काटने वाली, हाथी घोड़ा रथ पैदल ये चारों प्रकार की सेनाओं का संहार करके रणभूमि में अनेक प्रकार की शब्द ध्वनि करने वाले बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे देवांगनाओं के तत्था तह्ये थह्ये आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न होने वाली, कुकुथा आदि विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले तालों से युक्त आश्चर्यमय गीतों को सुनने में लीन रहने वाली और मृदंग की धुधुकुट धुधुट आदि गंभीर ध्वनि को सुनने में तत्पर रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे जपनीय मंत्र की विजय शक्ति स्वरूपिणी, आपकी बार बार जय हो। जय जयकार शब्द सहित स्तुति करने में तत्पर समस्त संसार के लोगों से नमस्कृत होने वाली, अपने नुपुर के झनझन झिमझिम शब्दों से भूतनाथ भगवान शंकर को मोहित करने वाली और नटी नटों के नायक प्रसिद्ध नट अर्धनारीश्वर शंकर के नृत्य से सुशोभित नाट्य देखने में तल्लीन रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। प्रसन्न चित्त और संतुष्ट देवताओं के द्वारा अर्पित किए गए पुष्पों से अत्यंत मनोरम कांति धारण करने वाली, निशाचरों को वर प्रदान करने वाले शिव जी की भार्या, रात्रि सुक्त से प्रसन्न होने वाली, चंद्रमा के समान मुखमंडल वाली,
और सुंदर नेत्र वाले कस्तूरी मृगों में व्याकुलता उत्पन्न करने वाले, भौरों से और भ्रांति को दूर करने वाले ज्ञानियों से अनुसरण की जाने वाली हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। महनीय महायुद्ध के श्रेष्ठ वीरों के द्वारा घुमावदार और कलापूर्ण ढंग से चलाए गए भालों के युद्ध के निरीक्षण में चित्त लगाने वाली, कृत्रिम लतागृह का निर्माण कर उसका पालन करने वाली स्त्रियों की बस्ती में झिल्लिक नामक वाद्य विशेष बजाने वाली, भिल्लिनियों के समूह से सेवित होने वाली और कान पर रखे हुए विकसित सुंदर रक्त वर्ण और श्रेष्ठ कोमल पत्तों से सुशोभित होने वाली हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। सुंदर दंत पंक्ति वाली स्त्रियों के उत्कंठापूर्ण मन को मुग्ध कर देने वाले कामदेव को जीवन प्रदान करने वाली, निरंतर मद चूते हुए गंड स्थल से युक्त मदोन्मत्त गजराज के समान मंथर गति वाली और तीनों लोकों के आभूषण स्वरूप चंद्रमा के समान कांति युक्त सागर कन्या के रूप में प्रतिष्ठित हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। कमल दल के समान वक्र, निर्मल और कोमल कांति से परिपूर्ण एक कला वाले चंद्रमा से सुशोभित उज्ज्वल ललाट पटल वाली, संपूर्ण विलासों और कलाओं की आश्रयभूत, मंद गति और क्रीड़ा से संपन्न राजहंसों के समुदाय से सुशोभित होने वाली और भौरों के सदृश काले और सघन केशपाश की चोटी पर शोभायमान मौलश्री पुष्पों की सुगंध से भ्रमर समूहों को आकृष्ट करने वाली हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती देवी, आपकी जय हो, जय हो। आपके हाथ में सुशोभित मुरली की ध्वनि सुनकर बोलना बंद करके लाज से भरी हुई कोकिल के प्रति प्रिय भावना रखने वाली, भौरों के समूहों की मनोहर गूंज से सुशोभित पर्वत प्रदेश के निकुंजों में विहार करने वाली और अपने भूत तथा भिल्लिनी आदि गणों के नृत्य से युक्त क्रीड़ाओं को देखने में सदा तल्लीन रहने वाली हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। अपने कटी प्रदेश पर सुशोभित पीले रंग के रेशमी वस्त्र की विचित्र कांति से सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत कर देने वाली, सुमेरु पर्वत के शिखर पर मदोन्मत्त गर्जना करने वाले हाथियों के गंड स्थल के समान वक्ष स्थल वाली और आपको प्रणाम करने वाले देवताओं और दैत्यों के मस्तक पर स्थित मणियों से निकलती हुई किरणों से प्रकाशित चरण नखों में चंद्रमा समान कांति धारण करने वाली हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हजारों हस्त नक्षत्रों को जीतने वाले और सहस्त्र किरणों वाले भगवान सूर्य की एकमात्र नमस्करणीय, देवताओं के उद्धार हेतु युद्ध करने वाले, तारकासुर से संग्राम करने वाले और संसार सागर से पार करने वाले शिवजी के पुत्र कार्तिकेय से प्रणाम की जाने वाली और राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य की सविकल्प समाधि के समान समाधियों में सम्यक जपे जाने वाले मंत्रों में प्रेम रखने वाली हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे करुणामयी कल्याणमयी शिवे, हे कमल वासिनी कमले, जो मनुष्य प्रतिदिन आपके चरण कमल की उपासना करता है उसे लक्ष्मी का आश्रय क्यों नहीं प्राप्त होगा। हे शिवे, आपका चरण ही परम पद है। ऐसी भावना रखने वाले मुझ भक्त को क्या क्या सुलभ नहीं हो जाएगा, यानी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। स्वर्ण के समान चमकते घड़ों के जल से जो आपके प्रांगण की रंग भूमि को प्रक्षालित करके उसे स्वच्छ बनाता है, वो इंद्राणी के समान विशाल वक्ष स्थलों वाली सुंदरियों का सानिध्य सुख अवश्य प्राप्त करता है। हे सरस्वती,
मैं आपके चरणों को ही अपनी शरण स्थली बनाऊं। मुझे कल्याणकारक मार्ग प्रदान करें। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। स्वच्छ चंद्रमा के सदृश सुशोभित होने वाले आपके मुख चंद्र को निर्मल करके जो आपको प्रसन्न कर लेता है, क्या उसे देवराज इंद्र की नगरी में रहने वाली चंद्रमुखी सुंदरियां सुख से वंचित रख सकती है? भगवान शिव के सम्मान को अपना सर्वस्व समझने वाली हे भगवती, मेरा तो ये विश्वास है कि आपकी कृपा से क्या क्या सिद्ध नहीं हो पाता है। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी माता पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे उमे, आप सदा दीन दुखियों पर दया का भाव रखती हैं, अतः आप मुझ पर कृपालु बनी रहें। हे महालक्ष्मी, जैसे आप सारे संसार की माता हैं, वैसे ही मैं आपको अपनी भी माता समझती हूँ। हे शिवे, यदि आपको उचित प्रतीत होता हो तो मुझे अपने लोक में जाने की योग्यता प्रदान कीजिए। हे देवी, मुझ पर दया कीजिए। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती देवी, आपकी जय हो, जय हो। जो मनुष्य शांत भाव से पूर्ण रूप से मन को एकाग्र करके और इंद्रियों पर नियंत्रण करके नियम पूर्वक प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है या उसका श्रवण करता है, तो भगवती महालक्ष्मी उसके वहाँ सदैव निवास करती हैं और उसके बंधु बांधव और शत्रुजन भी सदा उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं। और इसके साथ ही महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र यहाँ पर समाप्त हुआ। जय जय अम्बे, जय कात्यायनी, जय जगमाता, जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भगत है कहते। कत्यानी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करिए, ध्यान कात्यायनी का धरिए। हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर करेगी।
नवरात्रि के पावन दिनों में भगवती माँ दुर्गा की कथाओं का अधिक से अधिक प्रचार करने से पुण्य फल आपको भी प्राप्त होता है और इस कथा को सुनने वाले को भी। और अगर आपको हमारे द्वारा किया जा रहा ये प्रमाणभूत वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार अच्छा लग रहा है तो आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। आपकी प्रार्थना और आशीर्वाद के माध्यम से ही हम ये प्रयास कर पा रहे हैं और हम भी आपके लिए देवी भगवती से प्रार्थना करेंगे परम आध्यात्मिक जगत का गंतव्य प्रदान करें।